आज की वीडियो में मैं आपको बहुत 10 टिप्स बताने जा रहा हूं जिन्हें आप फॉलो करके अपने जो टमी का फैट होता है बहुत ही सालों से जो जमा हुआ आपके पेट पर उसको कम कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो 10 टिप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने सारी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड दोस्तों यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहां पे मेरी आईडी है नव फिटनेस टीवी। आपने पूरी वीडियो देखनी है तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि ईट सैलेड बिफोर मील। कोई भी आपने मील खाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, उससे पहले आपने फुल प्लेट ऑफ सैलेड खानी है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज उसमें जो शुगर्स होते हैं हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल हाई करते हैं, जिसके साथ जो इंसुलिन होती है वो भी इंक्रीज होती है एंड बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं। तो आपने सैलेड खाना है बिफोर मील। आपको बहुत सारे फाइबर्स मिलेंगे लेकिन आपका जो ब्लड शुगर होगा वो स्पाइक नहीं होगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, ताकि जो भी आप उसके बाद मील फूड फूड खाएंगे प्रॉपर, जो आपका ब्रेकफास्ट है, डिनर है, या लंच है, आपकी बॉडी अच्छे से उसको अब्जॉर्व कर लेगी, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे अच्छे से आपकी बॉडी उसको ले लेगी। तो आपने हर एक मील से पहले सैलड की फुल प्लेट खानी है। आप दिन में 3-4 सैलड की प्लेट्स खाएं, आपको हेल्प मिलेगी आपके बेली फैट को कम करने के लिए। प्रॉपर प्रोटीन अपनी बॉडी को देना है। तो फाइबर्स खाने के बाद जो दूसरी चीज वो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं तो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, जिसके कारण आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो डाउन होने लगता है। उसके कारण भी जो बॉडी में फैट स्टोर होने लगती हैं। और भी प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करना एंड आपके मेटाबॉलिज्म, आपका जो भी बॉडी का सिस्टम है सबको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। तो आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन देना है। कम से कम आपकी बॉडी के हिसाब से, जैसे आपका 70 केजी वेट है तो आपने 70 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी को जरूर देना है। जैसे जैसे आपका वर्कआउट है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जैसा आप काम करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम करते हैं प्रॉपर, तो आपने वैसे ही प्रोटीन की मात्रा आधा आधा ग्राम पर केजी से आपने बढ़ा देनी है। तो इसके साथ आपको जो वेली फैट है उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 3 जो चीज है, आपने डाइटरी फैट खानी है। वैसे तो आपने जैसे नॉर्मली सुना होगा, हम सभी जब नॉर्मली स्टोर में जाते हैं हम देखते हैं कौन सी चीज में फैट है कौन सी में नहीं है। तो ये एक मिथ है कि फैट खाने से ही फैट इंक्रीज होती है। हमारी बॉडी को फैट चाहिए होती है, बहुत सारे फैट के फंक्शन होते हैं, इसमें फैट सॉल्युबल कई विटामिन भी होते हैं और भी बहुत सारे बॉडी में फैट के फंक्शंस होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई मील लेना उसमें आपने फैट जरूर ऐड करनी है। जैसे आप सैलेड खाते हैं उसमें आप ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो फैट का जो मेन आपको क्या फायदा होगा कि फैट से आपकी जो क्रेविंग होती है वो तो आपकी मर जाएगी, मतलब क्रेविंग दूर हो जाती है, ज्यादा टाइम तक आप बिना खाए हुए रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज होती है, इससे जो इंसुलिन होती है आपकी बॉडी की, ब्लड शुगर जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। जो आपकी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं वो नहीं आपके इंक्रीज होते। तो जो स्टोर होती है फैट, उसकी जूजेस के भी चांसेस बाद में बढ़ जाते हैं। तो पहले आपने डाइटरी फैट आपने ऐड करनी है। 2-4 हफ्तों तक आपने प्रॉपर फैट देनी है, धीरे धीरे उसको फैट को कम करते रहना है, ताकि जो आपकी स्टोर फैट है, बॉडी की जो हैबिट होगी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने की, वो हटकर आपकी फैट से लेने शुरू कर देगी। तो बाद में आपने जो फैट की मात्रा है अपनी डाइट में थोड़ी थोड़ी कम कर देनी है, ताकि जो स्टोर फैट है आपकी यूज हो सके। नंबर 4 जो चीज है आपने फॉलो करनी है, जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। क्या होता है, जब हम वेट लॉस पे होते हैं या फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं तो हमारी बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है वो भी रिमूव होता है, जो फ्लूइड होता है वो रिमूव होने लगता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम हो गया, उनकी बहुत ही अच्छी महत्ता होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीशन होने लगता है बॉडी में से, आपको वीकनेस आएगी, सुस्ती बढ़ती रहेगी, आपको जो केटोसिस के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे स्किन पे रैशेज आ गया या फिर आपको बुखार चढ़ने लग गया, तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम, जो ओआरएस का घोल होता है, वो आपने कंज्यूम करते रहना है। तो आपने विटामिन डी, जैसे धूप में आप जाकर 15-20 मिनट आपने धूप भी अपनी बॉडी को देनी है, ताकि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसकी भी मात्रा बनी रहे,
तो आपने ये न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने आपको डिप्राइव नहीं करना है। जैसे हमारी बॉडी को आदत होती है जंक फूड खाने की, जो भी बंदे थोड़े मोटे होते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है जंक फूड का होता है, उनको क्रेविंग होती है। तो आपने उस तरीके से अपनी बॉडी को डिप्राइव नहीं करना है, क्योंकि जब आप कभी भी आपका जो हौसला टूट गया, मतलब कि आपकी जो पेशेंस होगी वो टूट गई, आप जल्दी से वो जंक फूड दोबारा खाना शुरू कर दोगे, तो जो भी आपकी डाइटिंग का पैटर्न होगा वो टूट जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसी डिशेस आपने बनाकर खानी है जो जंक फूड का अल्टरनेटिव हो। जैसे कीटोसिस में थोड़ी फुल फैट वाला या फिर बटर वाला चिकन, या फिर जो चीज़ वगैरह होती है, ऐसी आप स्पाइस डाल के वो डिशेस बना सकते हैं, ताकि आपका जो जंक फूड खाने की आदत है उसके जगह आपको अल्टरनेटिव एक गुड फूड आपकी बॉडी को मिल सके। नंबर 6 जो चीज़ है वो है रिड्यूस योर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो आपकी हेल्थ पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है, या फिर अपने जो आपका वातावरण है, आपका एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के लोग हैं आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ सकता है। क्योंकि स्ट्रेस है वो ट्रांसफरेबल होती है। आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आपका स्ट्रेस बढ़ गया, आपने या फिर ओवर ईटिंग कर ली, या आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, या फिर आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं स्ट्रेस के कारण। आपने फिर ऐसे लोगों का जो संपर्क है वो कम कर देना है। एंड स्पेशली जो न्यूज़ देखते हैं हम सारा दिन, ऐसे ऐसे कोई भी ऐसे मतलब कि न्यूज़ होती हैं या फिर वीडियोज़ होती है जो हमारे मन को हर्ट करती हैं, तो ऐसी आपने न्यूज़ भी नहीं देखनी है, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़े नहीं। तो ये भी आपको हेल्प करेगा आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्लीप। आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसे नहीं है कि दिन में आप थोड़ा बहुत नैप ले लेते हैं, उसके साथ जो प्रॉपर आपकी स्लीप की कमी है वो पूरी हो जाती है। आपने प्रॉपर सोना है। सोने में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेस्ट मिलती है, हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो बनने में मदद मिलती है, आपकी बॉडी की रिकवरी भी होती है, तो मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्ट रहता है। तो आपने प्रॉपर नींद भी लेनी है। नंबर 8 जो चीज़ है कि मैनेज योर इंसुलिन लेवल। जो इंसुलिन है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे फैट गेन या फैट लॉस में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं या मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, जो इंसुलिन होती है वो काम करना बंद कर देता है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल तक ब्लड तो जाता है लेकिन ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में होने के कारण, ब्लड में होने के कारण जो और न्यूट्रिएंट्स है वो सेल्स एक तरह की के काम करती हैं, सेल में वो न्यूट्रिशन नहीं जाती है। तो आपने इंसुलिन को बैलेंस रखने में, इंसुलिन को मैनेज करने में अपना कोशिश करनी है। उसके लिए आप अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हैं, सिनामोन ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो इंसुलिन है प्रॉपर्ली फंक्शन करे, ज़्यादा स्पाइक ना हो, एंड जो भी न्यूट्रिशन आप खाते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मसल सेल्स के तक पहुंचे, ताकि आपको एनर्जी मिले, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, ताकि जो आपकी फैट है वो स्टोर ना हो। नंबर 9 जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आपने अपनी बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आप डाइट खाते हैं तो उससे आप कैलोरीज डिफिसिट में अगर जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी में से जो स्टोर फैट होती है केटोसिस के जरिए आप बर्न होने लगती हैं, उसको फास्ट करने के लिए उस चीज़ को आपने एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। अगर आप कार्डियो करते हैं तो ऑन द स्पॉट जो एट ए टाइम जो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, एंड आपका इंटरनल सिस्टम है वो भी एक्सरसाइज करने के स्ट्रॉन्ग होता है, एंड आपके मसल पावर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करनी है। उसका क्या मतलब है कि जैसे आप नॉर्मल हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उससे ज़्यादा अपने बॉडी को फास्ट में रखना है। आप 15 दिनों में या 10 दिन के बाद एक दिन के लिए पूरे दिन का फास्ट रख सकते हैं। उसके साथ हमारी बॉडी का इंटरनल जो सिस्टम है, पूरी की बॉडी रिजुविनाइल हो जाती है, उससे मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है हमारी फैट बर्निंग में, वो भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने फास्टिंग भी 10-15 दिनों के बाद एक दिन के लिए करनी है। तो दोस्तों ये थी 10 टिप्स हमारी बॉडी का जो बेली फैट है उसको कम करने के लिए।
तो सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। जो वेट लॉस करना, जब फिटनेस होती है, किसी एक चीज को करने से या किसी एक चीज को छोड़ने से नहीं आप अचीव कर सकते। ये एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स होती है, उन सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को, तब जाकर आप अपना फिटनेस गोल या फिर वेट लॉस का गोल आप अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।